फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपर्व यानी पितृपक्ष। पितृपक्ष प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यह पर्व उन हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों के लिए मनाया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिस प्रकार हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद की ज़रूरत है, उतना ही ज़रूरत हमारे पितरों का हमारे जीवन में है। उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारे परेशानियां को दूर करने में उतना ही सक्षम है। तो पितृ और भगवान दोनों का जब आशीर्वाद हमारे जीवन में मिलता है तो हमारा जीवन खुशहाल बना रहता है। आने वाली पीढ़ी सुधरती है। हमारे घर का माहौल, हमारे आसपास का माहौल, हमारे कार्य व्यवसाय का माहौल या एक तरह की खुशी चहुओर फैली रहती है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें पितृ को ऐसा क्या कर्म किया जाए, या अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो उसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर पितृपक्ष के बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो के द्वारा मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखें और अपने जीवन में उसको आजमाएं। देखेंगे कि जीवन आपका पहले से बेहतर अवस्था में चलना शुरू हो जाएगा। पितृपर्व यानी पितृपक्ष पितृदोष निवारण का भी बहुत बढ़िया दिन होता है। इसमें पितरों के निमित्त आप जो भी कर्म करते हैं वो आपको आशीर्वाद के रूप में जरूर ही मिलता है। लेकिन ये देखना है पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं या पितरों का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता, ऐसा क्या कारण होता है। तो उसका पहले कारण की शुरुआत करते हैं कि ज्योतिष ये कहता है कि अगर आपका सूर्य किसी भी अवस्था में अगर राहु द्वारा, केतु द्वारा पीड़ित है या कुछ कॉम्बिनेशंस और भी बने हैं जो सूर्य का जिस हिसाब से प्रभाव आपके जीवन में जितना बनना चाहिए नहीं मिल रहा है, या जीवन में आप सेटल नहीं हो पाए हैं, ये कुछ निशानियां बता रहा हूं। चाहे नौकरी व्यवसाय में सेटल नहीं हो पाए हैं, आपको हमेशा पैसे रुपये की परेशानी रहती है, कैरियर की परेशानी रहती है, घर मकान की परेशानी रहती है, आपस में बनती नहीं है, घर में हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। एक तरह से जीवन पूरी तरह कष्टमय बना हुआ है। आपके कर्म बुरे नहीं हैं, लेकिन कितना भी पूजा पाठ, कितना भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, उसका शुभ फल आपको नहीं मिल रहा है। तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है, या आप अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन को पीड़ित कर रहे हैं। उसके कुछ वास्तु के निशानियां भी होती है, वो उस पर भी चर्चा करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, पितृ किसी के नाराज नहीं होते। जब वो जिंदा थे तब तो नाराज नहीं होते थे। आप बहुत सारी गलतियां कर देते, फिर भी माता पिता के पास जाते थे, उनसे एक बार प्यार से बोल देते थे, वो खुश हो जाते थे, सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते थे। क्या वो मरने के बाद इतने नाराज हो गए? जी नहीं। इसका मतलब है हमारे कर्म। पितृ हमारे विरासत हैं। कहते हैं पितृ कि तुम मेरे डीएनए हो, मैंने जिस विरासत को खड़ी की उस विरासत को तुम्हें बढ़ाना है आगे। वो संस्कार जो मैंने दिया, वो संस्कार को आगे बढ़ाना है।
तो जिस दिन आप अपने संस्कार को भूल जाएंगे, जिस दिन आप अपने विरासत को भूल जाएंगे, उसका प्रॉपर रिचुअल नहीं कर पाएंगे, जितना फॉलोअप करना चाहिए नहीं कर पाएंगे, तो ये जान लीजिए कि आप अपने जीवन में खुद ही पितृ ऋण ला रहे हैं। तो जीवन में कभी भी किसी की हाय मत लीजिए। अगर हाय ले रहे हैं तो समझिए कि पितृ आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, उनका आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलने वाला है और आपका जीवन नरक से बदतर बनते ही चला जाएगा। कारण कि पितृ का आशीर्वाद, पितृ को प्रसन्न करिए। पितृ जिस मकान में आप खड़े हैं ना, उसके नींव है वो। उन्होंने वो पेड़ लगाया, वो जड़ हैं और आप पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते हैं। अगर आप जीवित हैं तो उन पितरों का आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप पीड़ित हैं तो आप अपने कर्मों द्वारा पीड़ित हैं। तो इस पितृपक्ष में ऐसा क्या किया जाए जो आपके जीवन में बदलाव लाए, आपके पितृ जहां हो संतुष्ट रहें। कहा जाता है वास्तु के विषय में कि आप जिस भी घर में रहते हैं, साउथ वेस्ट एक दिशा होती है जो पितृ का स्थान होता है। वहां अगर टॉयलेट आपने बना रखा है, या वहां मेन एंट्रेंस है, या वहां बोरिंग है, तो निश्चित ही जानिए कि आपके जीवन में ठहराव नहीं है। आपके जीवन में परेशानियां हैं, वो हर तरह की परेशानी, संतान अच्छे नहीं होंगे, संतान सेटल नहीं होंगे, घर में मंगल कार्य नहीं होंगे, आर्थिक परेशानियां बराबर बनी रहेंगी। आप अपने जीवन में फाइनेंशियली कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि वहां का सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। पितृ का जो स्थान है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। अगर सीलन है तो सीलन को ठीक करवाइए। वहां एंट्रेंस है तो पितृ का आशीर्वाद जो मिलना है वो बाहर निकल रहा है। साउथ वेस्ट में आपका कोई एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात रही पितरों का। अब कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये अगर पितृदोष आपके जन्म पत्रिका में बन रही है, तो पितृदोष का पितृ मंत्र होता है, पितृ गायत्री। उस मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का जाप करिए, प्रॉपर तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन करिए, तो देखेंगे कि जो भी समय बीत गया, आने वाला समय आपको आपके अनुकूल ही होगा। इस 15 दिन में पितरों के लिए क्या करना है, किसी भी मंदिर में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चिन्ह प्रतिदिन मंदिर में दान करना शुरू करिए। इस पितृपक्ष में पीपल का पेड़ अपने पितरों के नाम से लगाइए और उसकी देखभाल करिए। पितरों को सफेद मिष्ठान या खीर बहुत पसंद है, मंदिर में दान दीजिए। ब्राह्मण को घर में बुलाइए, उनको खीर का भोजन कराइए। इसके अलावा भी नियम है कुछ कि अगर आपके पिता नहीं हैं तो आप तर्पण जरूर करिए। तर्पण में काली तिल, चावल, जौ, मुनक्का, सफेद फूल, कच्चा सूत, कच्चा दूध, इन सब की जरूरत होती है। इसको इकट्ठा करके अपने घर में पंडित जी को बुला करके तर्पण अपने पितरों के नाम से करवाइए, फिर ब्राह्मण भोजन करवाइए। लेकिन ब्राह्मण भोजन के पहले पंचबली कराना नहीं भूलिए। पंचबली पितरों को बहुत संतुष्ट करता है। ब्राह्मण जो भोजन करते हैं वो ब्राह्मण भोजन नहीं करता, आपके पितृ ही भोजन कर रहे हैं। तो बेहतर है श्रद्धा भाव से, कहते हैं श्राद्ध, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो श्रद्धा भाव से करिए। जिस दिन उनकी तिथि हो, पिता की या माता की जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, जरूर ही ब्राह्मण को अपने यहाँ घर में बुलाइए, तर्पण करिए, उनको भोजन कराइए और उनको संतुष्ट करके उनको घर भेजिए।
दूसरा उपाय, कोशिश ये करिए इस पितृपक्ष में कोई भी जरूरतमंद हो उनको खाना बांटिए। कच्चा अन्न भी दे सकते हैं, आटा, चावल, कच्ची सब्जियां, दूध। पितरों के नाम से संकल्प लीजिए। असंकल्प नहीं पता हो तो देते समय अपने पितरों को नमस्कार करिए, श्रद्धा भाव रखते हुए ये करिए कि आप इससे संतुष्ट होइए। करेंगे जरूर लाभ मिलेगा। दूसरा, आगे उपाय की बात करें तो इसमें जरूर कोशिश करिए कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ रोज ही 18 अध्याय का खुद पाठ करें या किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने पितरों के निमित्त गीता का पाठ करवाइए और अमावस्या के दिन उनको विदाई करिए। ये सब उपाय आप करते हैं, आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। और अब तक का जो भी आपका समय था वो कैसा था और आने वाले 6 महीना 1 साल में आपका कैसा समय होगा, आप खुद ही वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर था। पुराना वाला समय जिस हिसाब से सपोर्ट करने वाला था नहीं कर सका, जो परेशानियां थी वो परेशानियां थी, लेकिन अब इसके बाद आपके जीवन में खुशी के मौका मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, जब आप अपने जीवन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन पितृ उससे प्रसन्न होते हैं कि आप अपने संस्कारों को मत भूलिए, आप अपने विरासत को मत भूलिए। जो विरासत आप अपने परिवार में देखते हैं उन विरासत का पालन कीजिए, संस्कार में रहिए, तो पितृ जहाँ भी होंगे प्रसन्न होंगे और आपके आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का उजाला हर तरफ होगा। इस पितृपक्ष में जरूर इन उपायों को करिए और एक बहुत ही सुंदर बदलाव आपके जीवन में आएगा, उसके साक्षी बनिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए टॉपिक पर फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूं। धन्यवाद।